जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। आप सभी मित्र बंधुओं, माता बहनों, कुछ ब्रजवासी बालक, ब्रजजन की जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें उससे पहले आपसे अनुग्रह है कि आप इस श्रीमद् गोवर्धन नामनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी की लीला के रस से आप ओतप्रोत होते रहें। हमने श्रीमद् भागवत जी के पद्म पुराण अंतर्गत 3 अध्याय की कथा में भक्ति नारद को संवाद हमने आपको श्रवण कराया। जामे श्री कृष्ण जब अपनी लीला को समेट करके गोलोक को जाने लगे तो उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग में आपके भक्तन को क्या होएगा, आपके बिना असहज महसूस करेंगे। तो ठाकुर श्री कृष्ण ने यहाँ पे विचार करके ठाकुर श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गए। यानी ठाकुर श्री कृष्ण भागवत जी में प्रवेश करके भागवत जी को अपना स्वरूप दे गए। जानिए, श्रीमद् भागवत जी स्वयं श्री कृष्ण की साक्षात प्रतिमूर्ति है। इसके श्रवण, पठन और दर्शन से संपूर्ण पाप राशि भस्म हो जाती है। कलयुग में सबसे प्रधान धर्मो सप्ताह श्रवण ही मानो गयो है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जब इस प्रकार सभा में सनकादिक महर्षियों ने सप्ताह को महत्व वर्णन किया, उस समय एक बड़ो आश्चर्य भयो। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए और भक्ति स्वयं उनके साथ भगवान नाम कीर्तन करती भई सभा में सहसा प्रकट हो जाती है। उसे देख करके सभासद आश्चर्यचकित हो गए और परस्पर कहते हैं कि यह देवी दिव्य रूप धारण करके मनुष्यों के मध्य में कैसे आ गई। श्री सनत कुमार ने कहा कि अरे, यह देवी तो भागवती कथा के प्रेम रस से आविर्भूत हुई हैं। इस पर भक्ति देवी नम्रता पूर्वक कुमारों से कहती हैं कि अपने तो कथारस से मुझे पुष्ट कर दियो, आपने कथारस से तो मुझे पुष्ट कर दियो है, आज्ञा कीजिए कि मैं अब कहां निवास करूं। सनत कुमार कहते हैं कि हे देवी, तुम सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो, तभी से भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करती है। संसार में वे प्राणी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करते हैं। भगवान भी भक्ति सूत्र से बंध करके यहीं आ जाते हैं। हे नारद, मैं इस पुराण के महत्व का वर्णन कहां तक करूं। इसकी कथा श्रवण और मनन से वक्ता और श्रोता दोनों ही श्री कृष्ण स्वरूप हो जाते हैं। ये कथा हमने पद्म पुराण के अंतर्गत 30 अध्याय तक श्रवण करी। आइए पद्म पुराण के अंतर्गत 4th अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, भक्तों के हृदय में इस प्रकार अलौकिक भक्ति देख करके भगवान सपरिवार दिव्य रूप से सभा मंडप में प्रकट हो गए। बोलिए ठाकुर श्री गोवर्धननाथ की जय। भगवान को दर्शन पा करके सबके सब भक्त प्रफुल्लित है गए। चारों ओर आनंद को सागर उमड़ायो है। जय जयकार की ध्वनि तथा शंख ध्वनि से आकाश गूंज उठो है। सुगंधित अबीर, गुलाब एवं पुष्पों की वृष्टि से सभा स्थल की शोभा अपूर्व हो गई। यहां बैठे लोगों के देह और गेह की कोई सुध नहीं रही। देहो हाथ न विस्मृति ही। ऐसी तन्मय अवस्था देख करके नारद जी कहते हैं कि अहो, इस सप्ताह की अद्भुत महिमा मैंने आज देखी है। धूर्त, मूर्ख, पशु, पक्षी, कीट, पतंग तक सभी पाप मुक्त हो गए हैं। चित्त शुद्धि के लिए संसार में इस कथा से उत्तम कोई दूसरा साधन नहीं है। अब आप बताएं कि सप्ताह यज्ञ से किन किन पापियों की शुद्धि होती है। सनत कुमार कहते हैं,
ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्नि दगदा कुटिला चिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। अर्थात जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों के आचरण में निरत रहकर के पाप कर्म करते हैं, कुमार्ग में चलने वाले, काम क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध, कुटिल तथा कामी हैं, वे भी सप्ताह श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन, माता पिता को कष्ट देने वाले, कुल कलंकी, आश्रम धर्म से विहीन, दूसरों के उत्कर्ष को सहन ना करने वाले तथा जो हिंसक हैं, वे सभी सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण क्रूरा पिशाचा एव निर्दया चय ब्रह्म सपुष्टा व्यभिचारिकारिण सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्त्यते। जो 5 प्रकार के पाप महापापों से युक्त हैं, ब्राह्मण के धन से जो पुष्ट हैं, क्रूर प्रवृत्ति वाले हैं, पिशाच के समान निर्दयी हैं, छल कपट से भरे हुए हैं और निरंतर व्यभिचार ही करते रहते हैं, वे भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मग्नश्चैव गोगनश्च शरणस्ते च मद्दपः तत्संसर्गी पंचमश्च युग्र पापा प्रकीर्ततः। ब्रह्मघाती, गोघाती, स्वर्ण चुराने वालों, मदिरा पान करने वालों तथा उनका संग करने वालों। हे नारद, इस विषय में हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जिनके श्रवण से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सतकर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक अत्यंत रमणीय नगर हो, उसमें आत्मदेव नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण रहता हो, जो स्रोत एवं स्मार्ट कर्म में पारंगत हो। धनी होते हुए भी वह भिक्षुक वृत्ति करता था। उसकी धुंधली नाम की पत्नी बड़ी ही कृपण एवं क्रूर स्वभाव की थी। अकारण ही झगड़ा करके वह पुष्टि भी अपनी ही बात की करती थी। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में दोनों को बहुत समय व्यतीत है गयो, किंतु कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। बाद में पुत्र के निमित्त नाना प्रकार के दान अनुष्ठान किए, पर कोई फल प्राप्त नहीं भयो। एक दिन चिंता से व्याकुल हो आत्मदेव वन में चले गए। वहां मध्याह्न में जल पीने वह एक तालाब पर गए। जल पीकर के वह दुखिया वहीं बैठ गयो। 2 घड़ी बाद एक सन्यासी वहां आए हैं। वे उनके चरणों पर गिर पड़ो, रोने लगो। सन्यासी कहते हैं कि अरे ब्राह्मण, रोते क्यों हो? कौन सी चिंता तुमको सता रही है? अपने दुख का कुछ कारण तो कहो। ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, मैं अपना दुख कैसे कहूं और क्या कहूं? मैं बड़ा अभागा हूं। मेरे पितर आंसू को पी करके रहते हैं। मेरी दी हुई वस्तु देवता या ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते हैं। संतान ना होने से मैं अत्यंत दुखी हूं। यहां प्राण त्यागने आया हूं। पुत्र के बिना जीवन या कुल सब व्यर्थ है। अपना दुख मैं कहां तक बताऊं? मैंने जो गौ पाली है वह तक बंध्या हो गई है। वृक्ष लगायो है वह भी सूख गयो। कोई मुझे फल देता है तो वह मेरे हाथों में आते ही सूख जाता है, सड़ जाता है। ऐसे भाग्यहीन निर्वंशी के जीने का क्या लाभ है? महाराज, आप महादयावान हैं। दयावानों की विभूतियां परोपकार्थी होती हैं। दानेन पाणेन तु कंकणेन सूत्रांशुतेनेव न कुंडलेन विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः अम्भोधरो वर्षति नात्महेतोः परोपकाराय सतां विभूतयः। हाथ दान से विभूषित होता है, कंकड़ से नहीं। कानों की शोभा कथा श्रवण से होती है, कुंडल से नहीं। एवं दयावानों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन से नहीं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, मेष अपने लिए जल नहीं बरसाते। मेघ, मेघ कहते हैं बादलों को जो बरसते हैं। तो मेघ जो है वो अपने लिए जल नहीं बरसाते, वो परोपकार में बरसते हैं। संत महात्माओं की विभूतियां परोपकार के लिए होती हैं और कहते हैं यो नात्मना च परेण च बंधु वर्गे दीने दयाम न कुरते न च भृत्य वर्गे किम तस्य जीवित फलम हि मनुष्य लोके काकोप्य जीवति चिराय बलिम च भुक्ते। जो अपने से दूसरे के द्वारा अपने परिवार पर, दीनों पर, अपने भृत्यों पर दया नहीं करता, उसके जीवन से क्या लाभ। यूं तो कौवा भी जीता है, अपना पेट भरता है। काक दृष्टांत से यह सूचित किया गया है कि जो दया या उपकार नहीं करता वह दूसरे जन्म में कौवा होता है। वह यह कहकर के वह ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा। उसे दुखित देख करके सन्यासी को दया आ गई। उन्होंने उसके मस्तक में लिखित ब्रह्माक्षर वांचे और उनसे कहते हैं कि मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य तज संसार वासना। हे ब्राह्मण, पुत्र का यह मोह छोड़ दे। कर्म की गति बड़ी बलवती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। विवेक का आश्रय लेकर के संसार वासना त्याग दे। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है, उसमें 7 जन्म तक तेरे पुत्र होने का कोई योग नहीं है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च। याद रखो, संतान से तुम्हें सुख न होगा। राजा सगर एवं अंग की तरह दुखी भोगना पड़ेगा, इसलिए पुत्र का आग्रह छोड़ दो। सन्यास में सर्वथा सुख है। ब्राह्मण ने कहा, हे दीन दयालु, इस सूखे विवेक से मेरा क्या होगा। जैसे भी हो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दे में, अन्यथा मैं अभी आपके ही चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। संसार में पुत्र पौत्र से परिपूर्ण गृहस्थाश्रम ही सरस है। इन सब से रहित सन्यास अत्यंत सूखा है। मैं उससे लेकर क्या करूंगा। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके सन्यासी ने आम का एक फल उसके हाथ में दे दी और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को यह फल खिला देना, उससे तुम्हारे अत्यंत सुंदर एक पुत्र होएगा। यह कहकर के सन्यासी चले गए। ब्राह्मण भी लौट करके घर आए। पत्नी को खाने के लिए फल देकर के स्वयं किसी कार्य में व्यस्त हो गए। इधर उसकी कुटिल पत्नी ने अपनी सखी से रोकर कहा कि हे सखी, अब मुझे बड़ी चिंता हो रही है। इस फल को मैं नहीं खाऊंगी, इससे गर्व होकर के मेरा पेट बढ़ जाएगा, भूख मारी जाएगी, घर का कामकाज भी ना कर पाऊंगी, उठना बैठना भी कठिन हो जाएगा। कहीं गर्भ टेढ़ो है गयो तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मुझे अस्वस्थ देख करके कहीं मेरी ननद ही सब सामान घर को ना उठा ले जाए। पुत्र को लालन पालन भी एक बड़ी समस्या है। मेरी समझ में तो बंध्या या विधवा नारियां ही सर्वथा सुखी हैं।
ऐसे ही अनेक कुतर्क करके उसने वह फल नहीं खायो। जब पति ने आकर के वहां से पूछो कि तुमने फल खायो, तब वहां ने झूठ कह दियो कि हाँ खा लियो। पत्या पृष्ठम फलम भोक्तम भोक्तम चेत तयरितम। एक दिन देवात उसके घर उसकी छोटी बहन आई। उसने सारा वृतांत अपनी बहन को कह सुनायो। वह बोली कि तू चिंता न कर, मेरे गर्भ है, मैं अपने बच्चे को तुझे दे दूंगी, तब तक गर्भवती बन करके गुप्त रूप से घर में बैठी रहे। पतिदेव को अपने स्वामी से धन दिला देना, मेरे पतिदेव को अपने स्वामी से धन दिला देना, वे बच्चा तुमको सौंप देंगे। मैं विचारित कर दूंगी कि मेरा 6 मास को बच्चा मर गयो। प्रतिदिन आकर मैं तेरे बच्चे का लालन पालन करूंगी। तू परीक्षार्थ यह फल गऊ को खिला दे। स्थिर स्वभाव से धुंधली ने वैसो ही कियो, क्योंकि बाकी बुद्धि पे धुंध छा रही थी। समय आने पर उसकी बहन को बालक भयो। वह चुपचाप आकर के एकांत में उसे अपना बच्चा दे गई। पुत्र को जन्म सुनते ही आत्मदेव आनंद विभोर है गयो। दरवाजे पर बाजों के साथ ही मांगलिक गान भी होने लगे। पत्नी ने स्वामी से कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, ऊपर के दूध से जाको पालन करना कठिन होएगा, जाले आप मेरी बहन को बुला लें, वह बच्चे को लालन पालन अच्छी तरह से कर देगी। सुना है वाको बच्चा मर गयो है। पति ने ऐसो ही कियो। उधर 3 मास बाद गऊ के भी बच्चा उत्पन्न भयो। वे बालक इतना सुंदर हो कि उसे देख करके दूर दूर से लोग आने लगे। वह बालक को देखने के लिए दूर दूर से स्त्री पुरुष आने लगे। उसके कान गऊ के समान होने से पिता ने बा को नाम गोकर्ण रख दिया। आगे चल के वे बड़ो पंडित एवं ज्ञानी भयो। इधर धुंधली को पुत्र धुंधकारी भयो। वे महाक्रूर प्रकृति को दुराचारी एवं बेशज्ञानी भयो। सोच आचार से हीन वे दीन और अंधे प्राणियों को सताता हो। दूसरों को घर जला करके प्रसन्न हो तो कुत्ते पालने वालों तथा चोर वे निपट चांडाल सिद्ध भयो। खेल खेल में बालकों को ले जाकर के कुएं में डाल देता। उसने वेश्याओं के कुसंग में पढ़कर के पिता को सारा धन नष्ट कर दिया है। एक दिन पिता को मार पीट करके वह उसके सोने चांदी के सारे बर्तन ले गयो। पिता को जा से बड़ो कष्ट भयो। वह रो रो कर कहने लगो कि अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरा दुख कौन दूर करेगा। पुत्र न होना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना अच्छा नहीं है। उसी समय गोकर्ण ने आकर के कहा कि पिताजी आप दुख ना करें, यह संसार ही असार है। यहां कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता और कैसा धन। इन वस्तुओं में आसक्ति करने वाला सर्वदा जलता ही रहता है। इसलिए आप इन सब का मोह त्याग करके वन गमन करें और वहां स्वस्थ चित्त से भगवान की आराधना करें। पिताजी देहे अस्ति मासोदरे अवमतिम त्यजत्वं जाया सुतादसु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य रसिको भवभक्ति निष्ठ। शरीर में हड्डी मांस और रुधिर ही तो भरा है, आप इसमें अहम बुद्धि ना करें। स्त्री पुत्रात की ममता त्याग करके जगत की क्षण भंगुरता पर ध्यान दें और वैराग्य धारण करके भगवान की भक्ति में लग जाएं। इससे आपको संपूर्ण दुख निवृत्त हो जाएगा। धर्मा भजस्व सततम त्यजत लोक धर्मान सेवा साध पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम प्रवत्वम। काम्य धर्मों का त्याग करके निष्काम धर्म का आचरण करें, सत्पुरुषों का संग करें, विषय वासना को हृदय से हटा दें एवं दूसरों की स्तुति निंदा में न पड़ करके
भगवत कथा रूपी अमृत का सदा पान करें। सूर्य कहते हैं कि हे शौनक, इस प्रकार पुत्र के आदेश से, उपदेश स्वरूप आदेश से आसुदेव वन में चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा एवं भागवत के 10वें स्कंद के पाठ से भागवत स्वरूप को प्राप्त हो गए, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण मापने तम 10मस्य पाठ, 10वें स्कंद के पाठ करने से नामदेव नाम रूपी जो ब्राह्मण थे, जो अपने पुत्र और स्त्री के संसर्ग में आकर के उनकी बुद्धि मलिन हुई और सोचते हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो जो गोकर्ण रूपी पुत्र थे बड़े विद्वान हुए। जब गोकर्ण और नामदेव रूपी ब्राह्मण का संवाद होता है तो गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश करते हैं कि आप इस संसार रूपी मोह माया को त्याग करके ठाकुर श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करें, रसास्वादन करें और 10वें स्कंद के पाठ का अवलोकन करें। उन्होंने ऐसा ही किया और 10वें स्कंद के पाठ करने से उनको ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी को गोलोक धाम प्राप्त भया। यही मैं आप सभी भक्तों से कहता हूं कि संसार रूपी विषय वासना को त्याग करके ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ की लीला का रसास्वादन करें, जैसे कि आपका, आपके परिवार का, आपके मिलने वालों का भला हो और ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में आपका अनुराग हो। शाम के मध्य में नित्य प्रति भागवत जी के एक अध्याय को मैं आपको अवलोकन कराऊंगा, ठाकुर जी की लीलाओं का, ठाकुर जी की लीलाओं के रस से आपको आविर्भूत करूंगा। और सुबह के समय जब जब मोको समय प्राप्त होएगा तो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी के 10वें स्कंद को पाठ, एक ब्रजविलास है, ब्रजविलास नामक ग्रंथ में ठाकुर जी के 10वें स्कंद का जो पाठ है वो श्री रामचरितमानस की तरह कवित्व और दोहावली में है। मैं वाको आपको श्रवण कराऊंगा, जैसे कि आपको भलीभांत रूप से वाको आप श्रवण करें। वाको में इसी YouTube चैनल पर श्रीमद गोवर्धन नाम ने इसी YouTube चैनल पे श्रीमद भागवत के 10वें स्कंद का जो पाठ है ब्रजविलास में, वाको आपको नित्य प्रति सुबह श्रीमद गोवर्धन नाम ने इसी YouTube चैनल पर लाइव आपको श्रवण कराऊंगा। आप श्रवण करें और शाम के समय श्रीमद भागवत जी के एक अध्याय को अवलोकन रोज मैं करूंगा और आपको करवाऊंगा। आपसे पुनः अनुग्रह करता हूं कि श्रीमद गोवर्धन नाम ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की लीला के रस से आविर्भूत होते रहें। श्रीमद भागवत जी को आपको मूल पाठ करवाना हो, घर पर श्रवण करना हो, ऑनलाइन श्रवण करना हो श्रीमद भागवत जी का मूल पाठ, तो आप हमारे लिंक में दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीमद भागवत जी का मूल पाठ हो जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, बाको दूसरा नाम है प्रेत पीड़ा विनाशिनी। घर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि हो उससे आपको मुक्ति प्रदान करती है। पितृदोष हो उससे भी श्रीमद भागवत जी को जो रसास्वादन है, रसास्वादन करने से पितृदोष आदि से मुक्ति मिलती है। घर में चहुओर सुख शांति होती है। श्रीमद भागवत जी को अवलोकन हम अनुष्ठान के हिसाब से कई प्रकार से कर सकते हैं। कोई पुत्र की चाह से भी श्रीमद भागवत जी का मूल पाठ श्रवण कर सके है,
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आर्थिक मानसिक व्यवसाय समृद्धि के लिए, ऋण रोगा दारिद्र्य आर्थिक अभाव के शमन के लिए, कार्य में व्यवसाय में उत्तरोत्तर उन्नति के लिए, घर में परिवार में चहुओर सुख समृद्धि के लिए भी इसका श्रवण आप कर सकते हैं। ये अनुष्ठान रूप में होता है। हरिवंश पुराण को पाठ है, जैसे संतान की प्राप्ति होती है जिसके श्रवण करने से। देवी भागवत जी को पाठ है, चैत्र मास में आश्विन मास में आप देवी भागवत जी को पाठ अपने घर पर या ऑनलाइन हमसे श्रवण कर सकते हैं। शिव महापुराण को जो पाठ है वह को श्रवण भी पुत्र की प्राप्ति के लिए करते हैं। कई अनुष्ठान हैं जो आपकी समग्र आपके अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। शुभ विवाह हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, पांडित्य कर्म हो, सभी प्रकार के जाप पाठ अनुष्ठान हमारे द्वारा कराए जाते हैं, किए जाते हैं। तो आप हमारे लिंक में जाकर के जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय।